हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हैं और अब जो प्रचार की रफ्तार है वो लगातार तेज़ हो रही है। पूरी ताकत झोंक दी है भाजपा ने। बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं और शिमला ग्रामीण से भाजपा के विधायक पद के लिए यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं रवि मेहता, उनके प्रचार के लिए स्मृति ईरानी यहाँ पहुँची थी सुन्नी में। तो ऐसे में क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और कैसा लग रहा है इन्हें और किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ रवि मेहता जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मेहता जी, पहला सवाल तो यही कि आपको यहाँ से टिकट दिया गया है और ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी विधायक रहे हैं, उनके बेटे भी आजकल विधायक हैं। इस मुकाबले को कैसे देखते हैं आप? मैं इस मुकाबले को बड़ी गंभीरता के साथ में, जब मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने प्रत्याशी के रूप में बनाया, तो हमारे समक्ष में इस विधानसभा का जो वृत्त है वो आज का तो नहीं है। ये सुन्नी कुमार सेन का हिस्सा था, ये कसुमटी का हिस्सा था। हमने 10 वर्षों में पार्टी के संगठन स्ट्रक्चर को अपना ठीक किया, क्योंकि यहाँ पर वीरभद्र जी जैसे कदावर नेता चुनाव लड़ते रहे, यहाँ पर विद्या स्टोक जी जैसी कदावर नेता चुनाव लड़ती रही, यहाँ से जय बिहारी लाल खाची जी जैसे ये कदावर नेता लड़ते रहे। क्योंकि अब यहाँ पर तो कोई इस तरह से सामान्य कार्यकर्ता कभी आया नहीं। तो एक बारी मौका मिला था भगत राम चौहान जी को, और हमारे कसुमटी में रूपदास कश्यप जी, तो रूपदास कश्यप जी तो 4 बारी चुनाव जीते हैं। भगत राम चौहान जी भी एक बारी यहाँ से चुनाव जीते थे 1990 में। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ये बड़े अरसे के बाद में, 32 वर्षों बाद में, यहाँ तक मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं रहा है। पार्टी ने एक प्रयोग किया है सामान्य कार्यकर्ता को, और जो पूरे 30 वर्षों से संगठन की रीति नीति में रचा बसा हो, चुनाव लड़वाए हों, लड़ने के लिए उन्होंने कहा है, तो मैं पूरी क्षमता के साथ में चुनाव लड़ रहा हूं। टिकट ना मिलता तो संस्कार दिखाता। इसलिए ये मेरा पूरा विश्वास है कि जिस दिन से हमारा ये चुनाव कैंपेन प्रारंभ हुआ है, आपने, मीडिया ने उस चीज़ को आंकना प्रारंभ किया है। मैं बड़ा धन्यवादी हूं मेरे मीडिया का, मेरे सोशल मीडिया में जो प्रदेश में मेरे शुभचिंतकों का। हमारे तो अभी ये मालूम नहीं था कि पेज फॉलो कितना करना है। वो फॉलोइंग बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? आपके माध्यम से बढ़ रही होगी। हमारे विश्वास बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच में जन समर्थन बढ़ रहा है, लोगों के बीच में जा कर के आशीर्वाद मिल रहा है। ये ताकत के साथ मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी बड़ी सीटें रही होंगी, तो हमने देखा है कि बड़े बड़े लोगों को ये छोटे लोगों ने ही धराशायी किया है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? यहाँ के सीटिंग विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह, वो कहते हैं कि हमने विपक्ष में होते हुए बहुत सारा काम यहाँ पर किया है। क्या कहेंगे उस पर? जिम्मेवारी है किसी भी विधायक की, और कोई भी जननेता कोई भी चुनाव लड़कर के जो विधानसभा में आता है, तो वो उनकी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि आपको उस एवज में कुछ प्रायोरिटीज आपकी हैं, कुछ आपको फंडिंग जो आपको विधायक निधि के नाते मिलती है, मंत्री के पद के नाते मिलती है, तो वो विकास करना उनकी जिम्मेवारी है। जनता ने इसीलिए चुनाव होता है, उनको विश्वास होता है। तो ऐसे जब वो कहते हैं कि मैंने 100 करोड़ का विकास किया, मेरे पिताजी ने 1500 करोड़ का विकास किया, हम ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में अगर ये विकास की गाथा लिखी गई होती, तो हम आज भी गांव-गांव में जो लिंक रोड, अभी हमारे 87 लिंक रोड है, एक भी लिंक रोड को उसकी FCA क्लियरेंस के लिए हमारा विधायक कब लड़ता है? हम देखते हैं कि गांव के अंदर में आज भी जो पशु की हमारी छोटी डिस्पेंसरी होती है, वहाँ पर जब डॉक्टर वहाँ पर नहीं उपलब्ध होता है, वहाँ पर हमारे गाय पशुधन, जब हमारा वहाँ 50,000 रुपये का पशु खरीदा है, किसी ने 40 का खरीदा, किसी ने 20,000 का खरीदा, उसका टीका वो समय पर वहाँ नहीं पहुँचता है। जब कोई लेकर के भी पहुँचता है तो टीका फेल होता है। तो उस किसान को मालूम है, उस गौ पालक को मालूम है कि टीका ख़राब हो गया, मेरी गाय ख़राब हो गई, तो उसका दुख दर्द सहने वाला कोई नहीं है। गाँव के अंदर में बसें जानी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। हमारे उस बसों की सुविधाएं अभी गांव तक में जो नहीं पहुंच रही है, उसकी आवाज़ बन कर के मुझे भी ये लगता है कि ये गांव के मुद्दे हैं, ये गांव के विकास उनको करने चाहिए, उनकी आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरे को चौथी चीज़ एक और लगती है, क्योंकि उनको सीट चाहिए। और मैं कहता हूँ, कई बारी मैं कह रहा हूँ अपने जनसभा में, लोगों से भी कहता हूँ, यस, दे आर इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी बिकॉज ऑफ इलेक्शन, एंड आई एम इन दिस इलेक्शन बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठोक बजा के कह रहा हूँ कि आपको तो सीट चाहिए, आपको सीट चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ को आ गए हैं।
जब वहाँ ओपन हो जाएगी तो आप वहाँ चले जाएंगे। साइबेरियन पक्षी जो होते हैं, पानी वहाँ नहीं मिला तो यहाँ तक में आते हैं, पानी जब वहाँ उपलब्ध हो जाता है तो वहाँ चले जाएंगे। इसलिए ये प्रवासी नहीं, इस तरह का पक्षी हमें नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ताकत के साथ, मैं जनसभा में कह रहा हूँ, आप अब यहाँ प्रवास करने आएंगे और फिर आप अपने नेतृत्व को ख़त्म कर रहे हैं। हम बताएंगे अभी कांग्रेस के वो जिनका नेतृत्व आपने विहीन किया, हम उनसे अपील कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अगर राजघरानों से नहीं टकरा सकते, आप मेरा साथ दीजिए, मैं उनके साथ में जा रहा हूं, वो समर्थन जुटा रहा हूं। क्या शिमला ग्रामीण में भाजपा एकजुट है? क्योंकि 2017 में यहाँ प्रत्याशी और थे, आप एक साथ होकर आगे बढ़ रहे हैं, उनसे बातचीत भी हुई आपकी, जो प्रमोद शर्मा यहाँ से कैंडिडेट पहले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एकजुटता से लड़ाई लड़ी जा सकती है यहाँ? ये पहली बारी मैंने भी देखा है कि राजनीतिक दलों में और एस्पायरेंट्स में दूरियां रहती हैं। ऐसे 9-10 एस्पायरेंट हमारे साथ में भी शिमला ग्रामीण में थे, जिनको पार्टी किसी को भी टिकट दे देती, परंतु पिछली बारी जब डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी को टिकट मिला था तो पूरे पार्टी के सब लोग उनके साथ थे। आज भी प्रमोद शर्मा जी सहित जो अभी के प्रमोद शर्मा जी प्रत्याशी हैं वो साथ हैं, उनके पूर्व के प्रत्याशी ईश्वर वाल जी वो साथ हैं, उनके पूर्व के प्रत्याशी संदीपनी भारद्वाज जी वो साथ हैं, उनके पूर्व के प्रत्याशी आर.डी. कश्यप जी वो साथ हैं, उनके पूर्व के प्रत्याशी भगत राम चौहान जी 86 वर्ष के हो गए वो साथ हैं। अब मैं अपने संगठन सेक्शन में कहूँ, 9 ऐसे मंडल अध्यक्ष अभी भी पार्टी के हैं जो पिछले लगभग 90-92 वर्ष तक में हो गए, जो जीवित हैं। ऐसे 9 मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ में, हम एक मुट्ठी के साथ में चले हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ जी प्रमोद जी कहाँ हैं? प्रमोद जी की लिमिटेशन है। प्रमोद जी हैं आज सुन्नी में ही हैं, हमारे बीच में हैं। वो यहाँ पर अपने हिसाब से पार्टी का आशीर्वाद देते हुए मेरे साथ में खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, और पार्टी के साथ नहीं, वो हमारे एक मार्गदर्शक के रूप में भी उसी तरह से साथ से होकर रहे हैं। इसलिए हम एक साथ सब खड़े हैं, इसीलिए तो ताकत है। ये जो पीछे ताकत आई है कोई अलग अलग थोड़ी नहीं है, ये कोई सब ताकत जो है वो एक दिशा में एक साथ है। और मेरे को इसी बात का संतोष है, परिणाम जो मर्जी होगा, पर मेरा कार्यकर्ता एकजुट है, मेरा नेता एकजुट है, मुझे आशीर्वाद देने वाले मेरे सब शुभचिंतक साथ हैं। भाजपा अमूमन दृष्टिपत्र जारी करती है और 4 तारीख को दृष्टिपत्र जारी हो रहा है। विधानसभा स्तर पर भी इस तरह का प्रयास किया जाता है। आप किस तरह का दृष्टिपत्र देंगे अपने शिमला ग्रामीण के लिए? बिल्कुल, हम विजन डॉक्यूमेंट के साथ में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है, हम उसको संकल्प पत्र मानते हैं। हमने इसको मैनिफेस्टो तक में सीमित नहीं किया है। जो संकल्प लेंगे वो जनता के बीच में निभाएंगे। और ऐसे संकल्प पत्र जब प्रदेश का बन रहा है तो मेरा भी एक विजन डॉक्यूमेंट है, मेरी पार्टी का, शिमला ग्रामीण के मेरे कार्यकर्ताओं का भी एक विजन डॉक्यूमेंट है। जहां हम खड़े हैं, ये शाली माँ से शिकारी माता तक का एक कॉरिडोर डेवलप होना चाहिए। यहाँ पर हम रोजगारों के नए अवसर पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कोल डैम से लेकर के सुन्नी तक का जो डैम आया, बाकी पीछे जो डैम बन रहे हैं, वो जो उसकी आजीविका का साधन जो बन पाए, ऐसे वाटर स्पोर्ट्स से लेकर के उस तरह का एक न्यू हम इन्वेंशन जो इस दृष्टि से यहाँ होने चाहिए, हम नए डेस्टिनेशन जो आइडेंटिफाई होने चाहिए, तो वो काम ये टूरिज्म की दृष्टि से यहाँ हो जाए। हमारे जितने प्रोजेक्ट अभी यहाँ प्रपोज्ड हैं, उन प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स को हम अमली जामा तुरंत बना पाए, ताकि बहुत सारे रोजगार इन ग्रामीण क्षेत्रों में खड़े हो पाएँ। हम ये भी चाह रहे हैं कि भी गाँव के अंदर में जो विकास अभी अधूरा पड़ा है, जिन्होंने पहले किया उनका धन्यवाद करता हूं, जो अधूरा छूट गया उसको पूर्ण करेंगे। गांव में छोटी छोटी कनेक्टिविटी बच गई, 100 मीटर की 200 मीटर की सड़क बच गई। उस सड़क को जोड़ने के लिए, एफसीए क्लियरेंस करने के लिए, जब जयराम ठाकुर जी देहरादून से यहाँ शिमला में वो एफसीए की अप्रूवल का ऑफिस लेकर गए, तो उससे हमें बड़ा हौसला हुआ है। अब हमें लगता है कि ऐसी सड़कें जो बन गई, 80-85 सड़कें ऐसी शिमला ग्रामीण के अंदर में हैं कि जिनको पास करना जरूरी है, क्योंकि उनके ऊपर व्हीकल चल रहे हैं। इस तरह का एक विजन हमारा है। हम 15-20 सालों के लिए ग्रामीण के अंचल की जो स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा शहर डेवलप होते हुए, शिमला ग्रामीण के साथ साथ में कसुम्पटी विधानसभा और शिमला का जो हाल हम कंक्रीट का होते हुए देख रहे हैं, हम अपील करेंगे जनता के बीच में जाकर के भी 15-20 सालों के अंदर में जब गांव के अंदर में आप सड़क लेके जा रहे हैं, तो सड़क की पार्किंग भी वहां पर 40-50 गाड़ियों की बने। इस तरह का वे विजन है। गांव के अंदर में चौपाल बने,
गांव में जब हम लोग जाते हैं तो गांव में बिठाने के लिए सबके घर में एक जगह नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा वहाँ का युवक मंडल है, वहाँ महिला मंडल है, वहाँ का कम्युनिटी हॉल है, एक स्थान पर आए वो सुंदर और भव्यता के साथ में वहाँ पर शादी ब्याह श्राद्ध तक में कराने की जो व्यवस्था भी गाँव में कई बार उपलब्ध होनी चाहिए, तो वो विजन डॉक्यूमेंट हमारा 15-20 सालों के लिए। हम ऐसे युवाओं को आह्वान कर रहा हूँ जो आज जा कर के बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ के अंदर में 9,000, 10,000, 15,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं। मोदी जी के लोकल फॉर वोकल का जो एक नारा है, मैं उनको आमंत्रित करूँगा, हम उनके लिए काम करेंगे कि आप आइए, आपके खेतों तक में सिंचाई पहुंचाएंगे, आपके खेतों तक में टूरिज्म पहुंचाएंगे, वेलनेस सेंटर गांव में खड़े करेंगे। ऐसे जितने भी हमारे प्रशिक्षित युवा डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजमेंट में जो लोग लगे हैं, व्यापार के क्षेत्र में जो लोग लगे हैं, वो गांव में ऐसे व्यापार खड़े करें। हम उस विजन के साथ में अपने ग्रामीण के अंदर में खड़ा होना चाहते हैं। ये सब बातें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, चुनावी माहौल है। हम विजन के साथ में अपना एक दृष्टि पत्र मैं भी शिमला ग्रामीण का अपने दिमाग में, मन में है, ये प्रेषित कर करके जनता के बीच में 2-3 दिनों में भेजूंगा, तो जनता भी वो आशीर्वाद स्वरूप उस संकल्प पत्र को, मेरे उस दृष्टि पत्र को एक्सेप्ट करे और हमें आशीर्वाद दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद। ये थे रवि मेहता जो शिमला ग्रामीण से भाजपा के प्रत्याशी हैं। अपना विज़न भी बताया कि शिमला ग्रामीण के लिए क्या इनका विज़न है, और उसके साथ साथ जो ये चुनाव हो रहे हैं एक साथ, यानी जो भी इसमें पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं वो सभी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर सीट जीतने का दावा इन्होंने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।